मेरा मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि तुम भी जानते हो कि तुम्हारे पिता यानी मेरे पिता, जिनको 1989 में तुम लोगों ने घर के बाहर निकाला था मारा पीटी करके मेरी माँ के साथ में, ये चीज़ को ध्यान रखे। और तुम लोगों ने मेरे पिता की यानी तुम अपने ही पिता की कभी सार संभाल नहीं ली और ज़मीनें तुम खाते रहे। 21 साल पिता को मैंने संभाला, मैंने रखा, इसलिए वो 105 साल तक जिए हैं। और तुम लोगों ने ज़बरदस्त उनके ऊपर कर्जा निकाल के और मेरे पिता की मौत के बाद उनकी अस्थियों को बंधक बना के रखा हुआ है। मेरा निवेदन है कि परिवार टूटेगा तो समाज टूटता है, और समाज टूटता है तो समझो देश टूटता है। अभी देश को एकता की ज़रूरत है, परिवार को तोड़ो मत। और वहीं पर तुम लोगों ने चुपचाप पूरे मकान का एक ही पट्टा बना लिया। मैंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, लेकिन मेरी बिना सहमति के अगर पट्टा बनाया है तो इसमें तहसील पूरी तरह से दोषी है, पटवारी दोषी है, सरपंच दोषी है। और वहीं पर तुम दोनों बहन भाइयों ने मिलकर और चुपचाप बैंक में जाकर और तीनों ने मिलकर लोन ले लिया, जिसमें ना तो मेरी अनुमति ली, ना मेरा कोई सहमति पत्र लिया। जबकि ऑलरेडी लोन जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चल रहा था, जो सेटलमेंट में गया, रूल और रेगुलेशन 1958 साफ कहता है कि अगर कोई केस सेटलमेंट में जाता है तो 3 साल तक उस किसान को लोन लेने का अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी तुम लोगों ने लोन लिया बिना SBI की NOC के, वो भी दूसरे ज़िले में जाकर। और जिस बैंक ने लोन दिया है वो बैंक भी अपने आप को ये ना समझे कि उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होएगी। मेरे हाथ जोड़ के परिवार से यही निवेदन है, मेरे बहन भाइयों से, कि जो तुम लोगों ने मुझे ज़मीन दी है उस ज़मीन को चुपचाप तत्काल प्रभाव से फ्री कर दे, नहीं तो तुम सबके खिलाफ़ एंटी करप्शन ब्यूरो में FIR दर्ज होगी धारा 406 के तहत। ये ध्यान रखे कि अगर तुम लोगों ने फिर भी अपना लालच, अपनी भूख, अपना लोभ नहीं छोड़ा तो फिर उसके जिम्मेदार तुम लोग होंगे। और तुम्हारे चक्कर में तहसील भी फंसेगी और ग्राम पंचायत भी फंसेगी और बैंक भी फंसेगी और तुम सब जेल जाओगे। इसलिए बेटर यही है कि वर्तमान में भाइयों के सगे हो। अगर तुम भाइयों के सगे नहीं हो तो फिर समझो तुम किसी के भी सगे नहीं हो। इसलिए बेटर यही है कि वर्तमान में मेरे बच्चे परेशान रहते हैं, इसलिए मेरी ज़मीन को चुपचाप छोड़ दे, नहीं तो तुम फसल तो बोओगे लेकिन ना तो फसल तुम लोग काट पाओगे और ना ही कोई अन्य काट पाएगा, चाहे तुम कितने भी नीचे से लेकर ऊपर तक का जोर लगा लेना। इसलिए बढ़िया यही है कि कानून के खिलाफ़ मत जाइए। कानून और कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। मामला कोर्ट में जा चुका है और ACB में जांच के आदेश हो चुके हैं। इसलिए बेटर है, ये अभी भी वक्त है कि मेरी ज़मीन को चुपचाप छोड़ दे और जो लोन लिया है मेरे हिस्से पे उस लोन को चुपचाप जमा करा के और वहाँ से मुझे NOC दिला दे। नहीं तो तुम्हें लोन ही नहीं, तुम्हें अपनी ज़मीन भी छोड़नी पड़ेगी और तुम दर दर के ठोकरे खाओगे। इस चीज़ को याद रखो। दूसरी बात, मुझे ये भी पता चली है कि मैंने सुना है, झूठ भी हो सकता है और सच भी हो सकता है, कि एक दिन कोटा चले और जगदीश के घर पे हमला कर दें। तो गलत फहमी में मत रहना, आप सबके खिलाफ़ FIR दर्ज हो चुकी है।